हमारा विषय था तन मन को वश करना, स्थिर करना, वचन को स्थिर करना। वाणी को जो तोल कर बोलता है, स्थिर करता है, तो उसका वचन फलीभूत हो जाता है, वाणी का तप होता है। कैसे समझे हम लोग? हम समझने के लिए हमें कुछ शास्त्र का सहयोग लेना पड़ता है। द्रौपदी को पांडव जीत के लाए। महाभारत से एक प्रसंग लेते हैं। द्रौपदी को अर्जुन जीत के लाए और माँ को बोले मैं एक वस्तु जीत के लाया हूँ। माँ बोली पाँचों में बांट दो, तो पाँचों की पत्नियाँ बन गई। तो कहने का मतलब है कि अब उसका ध्यान पाँचों में डाइवर्ट हो गया। एक की पत्नी तो एक में ध्यान, अब पाँचों की पत्नी तो पाँचों में ध्यान। और फिर माता के वचन को झूठा भी तो नहीं कर सकते। माँ ने कहा कि जो वस्तु मिली है उसे पाँचों में बांट दो, पाँचों में बांट दिया। द्रौपदी सदा दुखी रहती थी क्योंकि मेरी दूसरी बहनों के एक पति हैं और मेरे 5 पति हैं। ये कौन से जन्म का पाप है? द्रौपदी इसीलिए दुखी रहती थी कि ये कौन से जन्म का पाप है। आप जानते हैं कि द्रौपदी कौन थी? देखो, द्रौपदी साधारण व्यक्ति नहीं थी, साधारण स्त्री नहीं थी। द्रौपदी आदि शक्ति देवी दुर्गा माता थी। आदि शक्ति देवी दुर्गा माता द्रौपदी बन गई। क्यों बनी? इसका अलग प्रसंग है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब ये आदि शक्ति ने अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा को माफ नहीं किया। उसकी गलतियों का उसको दंड देते समय अपने पति से नहीं पूछा कि मैं बड़े पुत्र ब्रह्मा को मैं क्या दंड दूं। अपने पति को नहीं पूछा और ब्रह्मा को श्राप दे दिया, जाओ अपूज्य हो जाओ। अपूज्य हो जाओ मतलब संसार में तुम्हारी कीर्ति महिमा नहीं होगी। ब्रह्मा को जब इस तरह का श्राप दे देती है तब उसके पति निरंजन उस पर कोपित होते हैं, क्रोधित होते हैं और उसे क्या कहते हैं? हे द्रौपदी, तुमने हमारे बड़े मौवी बेटे को इस तरह रुला दिया, श्राप दे दिया, इसलिए मैं तुम पर बहुत नाराज हूँ और मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि जा तेरे भी 5 पति होंगे। तो निरंजन राजा जो है 14 लोक का राजा है निरंजन, उसने अपनी पत्नी आद्या शक्ति को श्राप दिया, जाओ तुम 5 पुरुषों की नारी हो जाओगी। और उसी श्राप को भोगने के लिए आदि जो माता है उसको द्रौपदी बनना पड़ा। और द्रौपदी को अर्जुन जीत के लाया तो माँ ने देखा नहीं कि कौन वस्तु लेके आया है और ऐसे ही कह दिया कि जो भी लाया है वो सब तो उस पर तुम 5 का अधिकार होगा। तब उसने कहा कि मैं कोई वस्तु नहीं लाया हूँ,
यह है कि ये कर्म जो है जब लागू होते हैं तो कर्ता नहीं कृत्रिम कर्ता होता है, बनावटी कर्ता होता है। जो असली कर्ता है, असली परमात्मा है, उसको कोई कर्म लागू नहीं होता है। इसलिए देवी को अगर कर्म लागू हुआ और जीव को भी कर्म लागू हुआ, पांचों पांडव भी अपने कर्म भोग रहे हैं और द्रौपदी भी अपने कर्म भोग रही है, तो बताओ कौन छुड़ाएगा? जब अपन देवी को अपना इष्ट मान के भक्ति करेंगे, हो सकता है कि देवी प्रश्न होके देवी के लोक में बुला ले और देवी अपने को उसके अधिकार में आने वाले तीनों लोगों का सुख प्रदान कर दे, परंतु आवागमन तो नहीं छूटेगा। आवागमन जन्म मरण तो नहीं मिटेगा, मिटेगा ही नहीं, क्योंकि वो भी कर्म भोग रही है, जीव भी कर्म भोग रहा है, तो आवागमन कैसे मिटेगा? आना जाना कैसे मिटेगा? इसलिए ब्रह्मा की एक रात में इंद्र 28 जाए, ब्रह्मा जी की एक रात्रि में 28 इंद्र मर जाते हैं। एक 24 घंटा में, एक रात में तो 14 मरते हैं। तो कहने का मतलब है देवता पद भी स्थिर नहीं है। जो तुम आत्मा हो वो अजर अमर हो, पद किसी का स्थिर नहीं है। पद सेति परिचय करो जो निज सुरती लगाए। आप सुरती लगाओ और परिचय करो। क्या साहिब क्या कह रहे हैं, सदगुरु क्या समझाना चाहते, उसकी परिचय करो, तभी आपका जन्म मरण मिटेगा। नहीं, जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इसलिए साहिब ने कहा, देवी बड़े न देवता और सूरज बड़ो न चंद, आदि अंत दोनों बड़े के गुरु के गोविंद। गुरु और गोविंद की सब जय करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और साहिब दिया मिलाए। तो गुरु की बलिहारी जाओ जिन मौकों निश नाम दियो है। गुरु वे जो कर्म मिटावे, बर्म छुड़ावे, और आत्मा को लखावे, सतपद को लखावे, निअक्षर नाम को लखावे, वे गुरु संसार में सदगुरु के ही स्वरूप है। तो सदगुरु आया बंधन छुड़ाया है। साहेब कबीर सा पूर्ण ब्रह्म, ताको नहीं लागे कर्म, जीवों की बंद छुड़ाए के काल से बचाया है। काल से वही बचा सकते हैं। और पहले कह दिया ना, उनको कोई कर्म लागू नहीं होने वाला। सतगुरु को कोई कर्म लागू नहीं होता। राष्ट्रपति पर कोई शासन लागू होता है? राष्ट्रपति पे कोई दंड लागू नहीं होता, शासन लागू नहीं होता। राष्ट्रपति तो पिता है। इसी प्रकार जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है और तहसीलदार और कलेक्टर है, उन सब पे कानून लागू होता है। और जो राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति है ना, वो तो दूसरों के कर्म भी काट सकते हैं, दूसरों को माफ भी कर सकते हैं। तो सद्गुरु राष्ट्रपिता है, सतगुरु राष्ट्रपति है। वो राष्ट्रपति की शरण में जो जीव जाएगा तो वो अमर हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं 10 अवतार निरंजन की नासो करता नहीं होई, वो तो अपनी करनी भुगते करता और इस कोई। इसलिए हम सभी सद्गुरु से प्रार्थना करेंगे, जैसे धर्मदास जी अगले भजन में प्रार्थना करते हैं। अगले भजन में चलें। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की।